खबर ये आ रही है कि ईरान की ऑयल स्टोरेज को लेकर के पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी है कि ईरान के बाद 12 से 22 दिन की स्टोरेज क्षमता ईरान के पास दरअसल 12 से 22 दिन की स्टोरेज क्षमता बची है। नाकेबंदी के कारण निर्यात में 70% की गिरावट का दावा किया गया है और अभी भी उसके यहाँ पर जो भंडार है वो भरते जा रहे हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा तेल भंडारण की क्षमता उनकी नहीं रह गई है। मात्र 12 से 22 दिन की स्टोरेज क्षमता बची है और अगर ये नाकेबंदी नहीं हटी तो ईरान का हाल कोरोना वाला हो जाएगा। कोरोना का वक्त था और मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्रीज ये कह रही थी कि कोई हमसे मुफ्त में भी तेल लेना चाहे तो ले सकता है, क्योंकि स्टोरेज क्षमता शून्य हो गई थी। और अब वही हाल हो गया है जहां ईरान के पास स्टोरेज क्षमता सिर्फ 12 से 22 दिन की बची हुई है और ऐसा ही नाकेबंदी का असर रहा। अमेरिका ने अगर वहां से शिप्स को नहीं गुजरने दिया तो ये भी बहुत जल्द क्षमता समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उनके तेल के अकूत भंडार सिर्फ और सिर्फ बहते हुए नजर आएंगे, किसी काम के नहीं रह जाएंगे। और ये सब कुछ नाकेबंदी की वजह से हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका जो ब्लॉकेट करके बैठा हुआ है उसकी वजह से हुआ है। वही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान की तारीफ कर दी है। आपको याद होगा कि अब्बास अराक्ची रूस पहुंचे हुए थे और अब्बास अराक्ची के साथ बैठक के दौरान उन्होंने तारीफ की ईरान की कि संप्रभुता की रक्षा के लिए ईरान लड़ रहा है। पुतिन ने यूएस इजराइल की कार्रवाई की भी आलोचना की है। जरा आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। जब ये पूरी खबर सामने आई थी कि अब्बास अराक्ची मॉस्को के दौरे पर रहने वाले हैं, तब यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अब्बास अराक्ची इस दौरान राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, व्लादिमीर पुतिन से भी मिलेंगे। मुलाकात की ये तस्वीरें हैं। जब इनकी मुलाकात हुई है तो बताया ये गया ईरानी मीडिया के हवाले से कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान की तारीफ की और कहा कि संप्रभुता की रक्षा के लिए ईरान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इसके साथ साथ पुतिन ने यूएस इजराइल की कार्रवाई की आलोचना भी की है। तो ये दो खबरें हैं कि किस तरीके से उनकी स्टोरेज क्षमता ईरान की कम होती जा रही है, जिसकी वजह से वो 12 से 22 दिन का स्टॉक अपने यहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद अगर हॉर्मुज से ब्लॉकेड नहीं हटा तो तेल के अकूत भंडार सिर्फ और सिर्फ जमीन पर बहते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वर्ल्ड ऑर्डर के लिहाज से, कूटनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जब अमेरिका और ईरान सीज फायर वाली स्थिति में पहुंचे हुए हैं और बातचीत के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में रशिया एकमात्र देश है जो कि दोनों को ही मनाने में सफल साबित हो सकता है, क्योंकि ईरान के साथ उनके संबंध अच्छे हैं। अमेरिका के साथ रशिया के संबंध पिछले कुछ दिनों से देखे गए कि सुधार हो रहा है। इस वजह से अमेरिका को भी वो मना सकते हैं, ईरान को भी मना सकते हैं कि आप टेबल टॉक करिए। और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि इस युद्ध को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे कि ये वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील हो जाएगा, तो ये बातचीत के माध्यम से ही सुलझा लिया जाएगा। ईरान ने दावा किया कि उसके पास और भी ट्रम्प कार्ड्स हैं, जिनके माध्यम से वो पहले दुनिया को और फिर अमेरिका को घुटनों पर ला सकता है। ईरान के एक और ट्रम्प कार्ड के बारे में अब आपको बताते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को लेकर होर्मुज एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। ईरान ने होर्मुज पर शिकंजा कसा तो दुनिया भर में हाहाकार मच गया। दुनिया भर की तेल और ईंधन सप्लाई का महज 20% हिस्सा इस रास्ते से गुजरता है, लेकिन यह रास्ता एशियाई और यूरोपीय देशों के लिए लाइफलाइन है, लिहाजा वहां हाहाकार मच गया। अब ईरान ने दुनिया के एक और अहम सप्लाई चेन रूट यानी बाब अल मांडेब को बंद करने की चेतावनी दी है। माना जा रहा है कि ईरान इस रूट को ब्लॉक करने के लिए यमन में मौजूद प्रॉक्सी यानी हूती का इस्तेमाल कर सकता है, जबकि सोमालिया में मौजूद अल शबाब जैसे ग्रुप भी उसका साथ दे सकते हैं। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में बताया कि कैसे ईरान के पास अभी और भी ट्रम्प कार्ड मौजूद है, जबकि अमेरिका के सभी पत्ते खत्म हो चुके हैं। ईरान का पहला ट्रम्प कार्ड है एसओएच यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिसे ईरान ने पूरी तरह से नहीं चला है। गालिबाफ के मुताबिक ईरान टैक्स के बदले यहां से जहाजों को गुजरने दे रहा है, जबकि ईरान के पास इसे पूरी तरीके से बंद करने का विकल्प बाकी है।
ईरान का दूसरा ट्रम्प कार्ड बीएम यानी बाब अल मांडेब होने का दावा किया जा रहा है। ईरान हूती के जरिए इस रास्ते को बंद कर सकता है। ये कार्ड अभी ईरान के पास सुरक्षित है। माना जा रहा है कि अरागची ने पुतिन के साथ मिलकर ईरान के चक्रव्यूह को कसने की तैयारी की, जिसका ट्रेलर सोमालिया में नजर आने लगा है, जहां विद्रोही गुट अल शबाब ने तट के पास तेल टैंकर पर कब्जा किया। इसके बाद इसराइल से लेकर संपूर्ण यूरोप में हड़कंप मच गया। माना जा रहा है कि ईरान लाल सागर के वैकल्पिक मार्ग यानी केप ऑफ गुड होप को ब्लॉक करने की तैयारी में है। खबर है कि इसके लिए ईरान रूस की मदद चाहता है। माना जा रहा है कि मेडागास्कर के जरिए ईरान शिपिंग ट्रैफिक पर ब्रेक लगाने की तैयारी में है, ताकि एशिया, अरब और यूरोप के बीच के सभी समुद्री कनेक्शन काट दिए जा सके। लाल सागर सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग में से है। यह यूरोप को अरब देशों से जोड़ता है। यूरोपीय देशों से जहाज जिब्राल्टर स्ट्रेट और भूमध्य सागर होते हुए स्वेज कैनाल के जरिए लाल सागर में दाखिल होते हैं। यहां से बाब अल मंडेब के जरिए कार्गो शिप अदन की खाड़ी तक पहुंचते हैं। माना जा रहा है कि अगर ईरान हूती के जरिए बाब अल मंडेब को ब्लॉक करता है तो यूरोप का एशिया से समुद्री संपर्क कट जाएगा। इन हालातों में एक विकल्प बचता है जो केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरता है। इसमें यूरोप से जहाज उत्तरी अटलांटिक पार कर अफ्रीका के पास से होते हुए केप ऑफ गुड होप तक पहुंचेंगे। फिर यहां से मेडागास्कर के पास से होते हुए एशिया पहुंचना होगा। खबरों के मुताबिक ईरान रूस और मेडागास्कर की मदद से इस वैकल्पिक मार्ग को भी ब्लॉक कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हॉर्मुज स्ट्रेट, बाब अल मंडेब और केप ऑफ गुड होप दुनिया के सभी अहम समुद्री मार्ग ब्लॉक हो जाएंगे और यूरोप, अरब और एशिया के बीच व्यापार ठप हो जाएगा। ईरान के इस प्लान में सोमालिया का विद्रोही गुट अल शबाब भी अहम मोहरा साबित हो सकता है, जिसकी वजह से बाब अल मंडेब की नाकाबंदी को तोड़ना असंभव होगा। सोमालिया को अफ्रीका का हॉर्न यानी सींग कहा जाता है। यह अदन की खाड़ी और हिंद महासागर के बीच मौजूद है। साफ है कि अगर रूस ईरान का साथ देता है तो यकीनन ईरान पहले पूरी दुनिया को और फिर अमेरिका को घुटनों पर ला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एशिया और यूरोप के बीच व्यापार के दो प्रमुख रास्ते हैं, जिनके माध्यम से दोनों महाद्वीपों के बीच में समुद्री रास्तों से व्यापार होता है। वैश्विक व्यापार के रास्तों के बारे में आपको बताती हूँ कि जो पहला रास्ता है वो जिब्राल्टर स्ट्रेट है, दूसरा स्वेज कैनाल और बाब अल मंडेब से होकर के ये गुजरता है। इससे यूरोप और एशिया के बीच में व्यापार का रास्ता छोटा हो जाता है। अब वैश्विक व्यापार का आखिरकार जो पहला रूट है उसके बारे में जरा जान लेते हैं। जिब्राल्टर लगभग 7,000 से 8,900 किलोमीटर की दूरी इसकी वजह से कम हो जाती है। इसके साथ ही यूरोप और एशिया के बीच की यात्रा में लगभग 10 से 14 दिन का समय जो लगता है वो कम कर देता है। इसके साथ रूट से लगभग 12% समुद्री व्यापार और 30% कंटेनर ट्रैफिक यहां से होकर के गुजरता है। ये उसका पूरा रूट मैप है कि किस तरीके से जिब्राल्टर से होकर के भूमध्य सागर से स्वेज नहर को पार करके बाब अल मंडेब से होते हुए ये व्यापार करते हैं। रूट से 12% तेल गुजरता है, कच्चे तेल, एलएनजी, दूसरे कंटेनर सामान का यहां से तेजी से परिवहन हो जाता है, जल्दी से जल्दी यहां से सप्लाई होता है। अब इसके बाद दूसरे रूट की बात अगर करें तो अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप से होकर के ये गुजरता है। मेडागास्कर के रास्ते ये जो दूसरा रूट आप देख रहे हैं यूरोप से होकर के, ये अगर आप इसे देखेंगे अच्छे से तो फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करके अरब सागर को भी पार करना होगा, हिंद महासागर को पार करना होगा, तब जाकर के आप अफ्रीका के माध्यम से यूरोप को तेल पहुंचा पाएंगे। ये रास्ता बहुत ज्यादा लंबा है, इसकी वजह से जो समय है वो भी बढ़ जाएगा। स्वेज नहर वाले रास्ते के मुकाबले ये रास्ता लंबा हो जाता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। स्वेज की तुलना में 42% अधिक है इसकी दूरी। इसके साथ समुद्री लुटेरों के हमलों या हूती लड़ाकों के आतंक से भी ये सुरक्षित नहीं हुए। वैसे तो यहां इतना लंबा रास्ता तो समुद्री लुटेरों का होना लगभग तय होता है। रास्ता लंबा होने की वजह से ईंधन की खपत बहुत ज्यादा हो जाती है। ईंधन लेकर के चलने वाले शिप की निर्भरता और ज्यादा हो जाती है। ज्यादा समय तक मौसम पर निर्भरता भी बढ़ जाती है और समुद्र के अंदर बार बार जो मौसम में परिवर्तन होता है उसकी वजह से ये रूट बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। तो पहला रूट वैश्विक व्यापार का जो है उसके बारे में आपने समझ लिया। दूसरे रूट के बारे में भी समझ लिया कि आखिरकार दूसरा रूट लंबा भी है, महंगा भी है, वक्त भी ज्यादा खपता है, इसकी वजह से वहां से निकल पाना आसान नहीं होता।
अब सवाल ये है कि क्या बाब अल मंडेब को भी रोका जा सकता है। हमने आपको लगातार हॉर्मुज के बारे में जानकारी दी थी, अब आपको बाब अल मंडेब के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि हूथियों ने 2024 में इसे रोका था। अब इसकी अहमियत क्या है, सबसे पहले वो जान लीजिए। लाल सागर को ये अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है, बाब अल मंडेब है ये। लाल सागर, अरब सागर, लाल सागर में हूथियों का कब्जा। लाल सागर के दक्षिणी छोर पर यमन और जिबूती के बीच में ये मौजूद है। बाब अल मंडेब करीब 20 मील चौड़ा है और लगभग 70 मील लंबा रास्ता है ये। यहाँ से भी यूरोप को बहुत ज्यादा तेल सप्लाई होती है। यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के बीच में शिपिंग के लिए ये बेहद अहम रूट माना जाता है। रोजाना सैकड़ों टन कार्गो शिप यहाँ से गुजरते हैं बाब अल मंडेब से, जिससे लेकर के कहा जा रहा है कि हूती उसे कभी भी रोक सकते हैं। उसकी वजह वो ईरान के साथ खड़े हुए हैं। हूती भी प्रॉक्सी कहे जाते हैं ईरान के। बंद होने पर जहाजों को अफ्रीका के साउथ से, दक्षिण से लेकर के आना होगा। अब इससे भी इसका रूट बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी, कार्गो की उपलब्धता, ट्रांसपोर्टेशन, कीमत सीधे सीधे प्रभावित होगी अगर इसे घुमा करके लेकर के जाना होगा। तेल, एलएनजी के लिए, कारोबार के लिए ये भी महत्वपूर्ण रूट है बाब अल मंडेब। तो बाब अल मंडेब को अगर बंद कर दिया जाता है हूथियों की तरफ से, तो अच्छा खासा नुकसान बाकी देशों को इसकी वजह से भुगतना होगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।